Hello and welcome everyone. Today we'll be talking about the laws of logic. Laws of logic in the sense algebra of statements. कि आप जैसे associative law, आपका commutative law ये सब होता है आपके basic algebra में variables के साथ, वैसे logic के केस में कैसा होता है। तो आपके कुछ 9 laws है। एक है idempotent law. What is idempotent law? idempotent law ये कहता है कि आप अगर दो सिमिलर स्टेटमेंट्स को और के केस में या दो सिमिलर स्टेटमेंट्स को एंड के केस में लाओगे तो आपको वही स्टेटमेंट मिलेगा। मतलब आप आइडेंटिटी बेस्ड रहता है 1 + 0 = 1 या 1 × 0 = 0 वैसा। नेक्स्ट यू हैव एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपने देखा है कि तीन वेरिएबल्स होते हैं उसमें, इसमें 3 स्टेटमेंट्स होते हैं P और Q और R। ये लाइन और के केस में होगी, ये लाइन R के एंड के केस में होगी, P एंड Q एंड R। इसका इक्विवेलेंस आपका P और Q और R भी हो सकता है और ये तीनों भी हो सकते हैं। इसका इक्विवेलेंस आपका P एंड Q एंड R भी हो सकता है या फिर P एंड Q एंड R भी हो सकता है। नेक्स्ट यू हैव कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आगे आपके दो वेरिएबल्स पे बेस्ड है। कम्यूटेटिव मतलब बेसिकली रिफ्लेक्शन टाइप होता है। P और Q निकालोगे तो आपका आंसर सिमिलरली Q और P के बराबर ही आता है। P एंड Q निकालोगे तो आपको Q एंड P जैसा आंसर भी आएगा। नेक्स्ट यू हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है कि अगर आपका P और Q एंड R है, मतलब अंदर एंड है और बाहर उसके लिए Q है और है, वो आएगा आपका P और Q एंड P और R। आपका अंदर एंड है तो पहला वाला इसके साथ होगा, फिर एंड लगेगा बीच में, फिर पहला वाला दूसरे के साथ होगा और एंड ही रहेगा बीच में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड के केस में अलग होता है। P एंड Q और R रहा तो क्या होगा आपका P एंड Q और R रहा तो आपको मिडल में जो नंबर है फंक्शन है वो है P एंड Q और P एंड R। फिर आपके आइडेंटिटी लॉस हैं। आइडेंटिटी लॉस क्या कहते हैं कि आप ट्रू से उसको मिलाओ या उसको फॉल्स से मिलाओ तो आंसर वही आएगा। मतलब आपका जैसे P और C है, C क्या होता है, C इज नथिंग बट कॉन्ट्राडिक्शन। P और C करोगे तो आपको P आएगा। और मैं है तो ट्रू कॉन्ट्राडिक्शन, अगर P स्टेटमेंट ट्रू रहा तो भी P आएगा, फॉल्स रहा तो भी P ही आएगा। फिर आपका P और T गिव्स यू T। मतलब अगर ये दोनों टोटोलॉजी के साथ हैं तो भी ट्रू आएगा, ये फॉल्स है तो भी ट्रू ही आने वाला है और है तो। बट आपके एंड में अलग केस होता है कि अगर P एंड C करोगे तो आपको C आएगा और P एंड T करोगे तो आपको P आएगा। अब डेफिनेटली एंड के साथ अगर फॉल्स लगाओगे तो फॉल्स ही आएगा, कंट्राडिक्शन ही आएगा। एंड के साथ ट्रू लगाओगे तो आप वही स्टेटमेंट वापस ला सकते हो। आई होप यू आर एबल टू सी द बोर्ड प्रॉपरली। ओके, लिमिट ख़त्म हो गई। मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट यू हैव कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज मतलब कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री कैसा होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट लॉ में अगर आपका दोनों स्टेटमेंट का नेगेशन साथ में आ गया, दोनों स्टेटमेंट का नेगेशन साथ में आ गया तो भी ट्रू आएगा और आपका नेगेशन ऑफ T आएगा आपको C।
फिर एंड के लिए अलग होता है, पर एंड के लिए आपको यहाँ पे सी आएगा, मतलब फॉल्स आएगा, और नेगेशन ऑफ सी आपको पी आएगा। ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। और जस्ट रब 3 लॉज, क्योंकि 3 ही बचे हैं। अभी है आपका इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ, व्हाट इज इन्वॉल्यूशन लॉ? इन्वॉल्यूशन लॉ इज लॉ ऑफ डबल नेगेशन। आप याद रखो इसको, डबल नेगेशन कि मतलब 2 बार नेगेशन लगेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं है उसमें, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी आपको इनडायरेक्टली फिर से पी ही आएगा। जो मैंने आपको नेगेशन के एक्सरसाइज में बताया था कि आपका एक स्टेटमेंट का नेगेशन निकालोगे और फिर वही नेगेशन को वापस से नेगेट करोगे तो आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट आएगा। यही आपका इन्वॉल्यूशन लॉ है। एंड के लिए भी सेम रहेगा और के लिए भी सेम रहेगा। देन यू हैव डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? और के लिए क्या कहता है कि अगर आप नेगेशन ऑफ पी और क्यू निकालते हो तो आपको आंसर आएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। और अगर आप एंड के लिए लोगे कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू निकालोगे तो आपको आंसर आएगा नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। आई होप आई करेक्ट, यस इट इज। फिर आपका है कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ। कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ आपका बेसिकली कंडीशनल पे ही बेस्ड है कि पी कंडीशनल क्यू करते हो आप तो आपको इनडायरेक्टली आंसर नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी के बराबर ही आएगा। और लेट मी रिमाइंड यू वन ऑफ मोर थिंग्स कि आपको टेक्स्ट बुक में ये पर्टिकुलर चीज़ कैंसिल करा दी गई है कि मतलब रिड्यूस करा दी गई है। बट प्रॉब्लम ये है कि रिड्यूस करा दिया, चलो ठीक है पढ़ना नहीं पड़ेगा, वैसा नहीं है। आपको रिड्यूस करा दिया पर उसका एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं करा। तो अगर आपको ये बोलते हैं ना कि मतलब उन्होंने कह दिया है कि ये पोर्शन में नहीं है पर आपको उसकी एक्सरसाइज है तो उससे उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो अगर आप आगे जाके कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको उसमें से सॉल्व करने नहीं होगा। सो ट्राई टू रिमेंबर एंड ट्राई टू काइंड ऑफ लर्न एंड अंडरस्टैंड दीज लॉज, हाउ दे वर्क, हाउ दे आर गवर्न, so that we move forward to the next exercise. So starting with the exercise 1.9, question number 1 का 1, P by conditional Q is equal to P and Q और negation P and negation Q। ये आपको प्रूव करना है कि LHS is equal to RHS आएगा। So let's start with the LHS to prove। LHS is equals to P by conditional Q। now आपने negation के एक्सरसाइज के टाइम पे पढ़ा था कि P by conditional Q को आप कैसे एक्सपांड कर सकते हो। एक होता है आपका P conditional Q and Q conditional P। सिमिलरली आप उसके लिए भी करते थे, P conditional Q के लिए आप सिर्फ P and negation Q रखते थे, और इसके लिए आप क्या करते हो P conditional Q and Q conditional P, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट दोनों पर निर्भर करता है। अब आपने P कंडीशनल Q लगा दिया, देखो अभी यहाँ पे कंडीशनल आ गया तो आप इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हो P and negation Q, सॉरी P और नेगेशन Q और P और नेगेशन Q एंड Q कंडीशनल P को लिख सकते हो Q और नेगेशन P। ये Q है आपका कंडीशनल लॉ। जब एक कंडीशनल साइन रहेगा तो इम्प्लीकेशन वाला लॉ, इम्प्लीकेशनल। अब आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ P and negation Q, P और negation Q and Q और negation P। तो आप क्या करोगे अभी यहाँ पे मिडल में क्या है P and Q और negation P। आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर आप इसको इसके साथ करोगे नेगेशन Q
नेगेशन क्यू एंड क्यू और नेगेशन पी। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर इजी समझना है तो एक काम करो, आप जो एंड है ये वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई समझो, और जो और है उसको प्लस वाला पार्ट समझ के देखो, शायद आपको समझ में आ जाए। तो अभी इटरनली आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, वेट अ मिनट, P conditional Q is negation P or Q. Okay, we did some mistake here. Oh, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, नेगेशन P और यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज आएगा, नेगेशन Q और P। अब यहाँ पे चेंज जो होगा वो ये होगा कि यहाँ पे आपको P की जगह नेगेशन P आएगा, यहाँ पे Q की जगह नेगेशन Q आएगा, यहाँ पे नेगेशन की जगह सिर्फ P, यहाँ पे आपको Q आएगा और यहाँ पे आपको नेगेशन Q और यहाँ पे सिर्फ P आएगा। फिर आप फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे कि मतलब इसको और अंदर अंदर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, जिससे आंसर क्या आएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये और ये वाला ब्रैकेट, और फिर नेगेशन P एंड नेगेशन P, ये हो गया, और यहाँ पे Q एंड नेगेशन Q, और देन Q और P। ये एक चीज़ आ गई आपको। ओके, एंड यहाँ पे भी आया, सॉरी, ये भी क्यों आया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। अगेन मैं आपको समझा दूँ एक बार फिर से। पहले आपने इन दोनों की कंडीशन को बाइफरकेट करके एंड स्टेटमेंट मिला है जो आपको पहले एक्सरसाइज में था, पहले बोल रहा हूँ पिछले एक्सरसाइजेस में था। फिर बाद में आपने इसको कंडीशनल लॉ लगा के ये बनाया, इसको कंडीशनल लॉ लगा के ये बनाया। फिर आपने क्या किया, पहले वाले को पूरे ब्रैकेट्स के साथ एंड के ऑपरेशन में डाला, फिर और को बीच करके दूसरे वाले को एंड के साथ रख के दूसरा ब्रैकेट बनाया। फिर आपने सेम चीज़ यहाँ नीचे की, इसको इसके साथ एंड लगाया, बीच वाला और लगाया, इसको इसके साथ एंड लगाया, ये बीच वाला जो और पहले से था यहाँ पे, इसको एंड लगाया, बीच वाला और लगाया, इसको एंड लगाया। तो अभी तक 3 स्टेप है, क्लियर हो जाने चाहिए। अभी आपका थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको एक में नेगेशन P एंड P है, नेगेशन P एंड P है, ये और ये। तो आप देखोगे आपने पिछला वाला प्रॉपर्टी पहले क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा था, उसके हिसाब से क्या होगा आपका एंड के टाइम पे ये C और T में बदल जाता है, आपका आएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और नेगेशन P एंड P आपको क्या आएगा, नेगेशन P एंड P आपको कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, मतलब C आएगा, और फिर Q एंड नेगेशन Q है, Q एंड नेगेशन Q भी आपको क्या आएगा, C ही आएगा, क्योंकि सेम ही आ रहा है, C और Q एंड P। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, मतलब क्या है आपका, क्या होगा इनडायरेक्टली आंसर, फिर से आपको यही वाला पार्ट आएगा, मतलब नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसका आंसर ये आएगा, और Q एंड P। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, आइडेंटिटी लॉ है। जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे या जब ये लेक्चर देख रहे होगे, ट्राई टू कीप दैट पेज इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अभी आप क्या करो, आप उसको बस रिफ्लेक्ट कर दो, जैसे मैंने कम्यूटेटिव लॉ में बताया था। पहले बारी में रिफ्लेक्ट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। पहली बारी में आप सबसे पहले P एंड Q एंड P को आप P एंड Q लिख दो, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ।
दूसरी बारी में आपको पी एंड क्यू पहले चाहिए, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू बाद में चाहिए, तो आप इन दोनों को पहले चेंज कर दो। फिर से आप लिखोगे कि आपका कम्यूटेटिव लॉ ही आया, और फिर आप डायरेक्टली लिख दोगे इज इक्वल टू आर एच एस, जो आपको आंसर में चाहिएगा। टेक अ गुड लुक एट दिस वन। इसका चाहिए तो स्नैप ले लेना और फिर बाद में चैन से देखना। वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सम। सो 1.9 fourth sum of first question. Negation R conditional negation of P and Q. Negation R conditional negation P and negation of P and Q is equals to negation of Q conditional R conditional negation P. आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको LHS RHS प्रूव करना है। सबसे पहले LHS is equal to, अब LHS आप देखोगे negation of R conditional negation of P and Q। सबसे पहले यहाँ पे आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हो। नेगेशन ऑफ आर कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, उसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन पी और नेगेशन ऑफ क्यू। वाई बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ये अब आपको क्या करना है, अब आप पी और क्यू आ गया, अब मैं इसको कंडीशनल लॉ लगा दूंगा। मतलब क्या, ये एक स्टेटमेंट है नेगेशन आर कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। अब पिछले वाले में आपने देखा कि आप देख रहे थे कि पी कंडीशनल क्यू लगाते तो आप लिखते हो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ पी और क्यू। वैसे ही यहाँ पे पी की जगह क्या है, नेगेशन ऑफ आर, तो आप यहाँ लिखोगे नेगेशन ऑफ नेगेशन आर और नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। क्यों? क्योंकि आपका कंडीशनल लॉ स्टेट करता है ऐसा, कंडीशनल लॉ। अब नेगेशन ऑफ नेगेशन आर इज नथिंग बट व्हाट, आर और नेगेशन पी, सॉरी नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ये हो गया आपका इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन अगेन इट्स नथिंग बट डबल नेगेशन। ये हो गया आपका आर और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा ताकि आंसर जो हमें चाहिए क्यू पहले चाहिए उसमें, इसलिए यहाँ मैं लिखूँगा आर और नेगेशन क्यू और नेगेशन क्यू, क्योंकि आपका कम्यूटेटिव लॉ से कैसे होगा। रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अब देखो तीनों और है तो आपका और वाला जो एसोसिएटिव लॉ है उसको आप लगा सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली ये किसके बराबर है, आपके आर और नेगेशन क्यू और नेगेशन पी के बराबर है। आर और नेगेशन क्यू और नेगेशन पी के बराबर है मतलब क्या है, आप इसको इनडायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, नेगेशन क्यू और आर और नेगेशन पी, नेगेशन क्यू और आर और नेगेशन पी। अब आप देखो ये इनडायरेक्टली क्या है, कम्यूटेटिव है। लेट मी जस्ट टेल यू मैंने अभी क्या किया। आप 1 + 2 + 3 लिखो या 2 + 1 + 3 लिखो या 3 + 2 + 1 लिखो, आंसर सबका सेम है। तो आपको आर और नेगेशन क्यू और नेगेशन पी लिखो या आर और नेगेशन क्यू नेगेशन पी की जगह आप नेगेशन क्यू पहले लिख के बाकी दो बाद में लिखो तो भी आपको आंसर सेम ही आएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे है नेगेशन क्यू और आर, वो अगर मैं क्यू कंडीशनल आर होता तो उसको ऐसा लिख सकता, तो ये इनडायरेक्टली नेगेशन क्यू और आर ही होता। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्यू कंडीशनल आर और नेगेशन पी, क्यू कंडीशनल आर और नेगेशन पी। ये एक चीज़ क्यू आई क्योंकि आपका रीजन होगा कंडीशनल लॉ, उसका उल्टा कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और नेगेशन पी है,
आप P कंडीशनल Q लिखते हो तो क्या होता है नेगेशन P और Q। आप Q कंडीशनल P लिखते हो तो क्या होता है नेगेशन Q और तो भी आपको सेकेंड वाले पे नेगेशन आ रहा है तो आप इसको इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हो नेगेशन ऑफ Q कंडीशनल R कंडीशनल नेगेशन ऑफ P। फिर से आपका कंडीशनल लॉ ही आ जाता है। अब वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ये Q कंडीशनल R और नेगेशन भी है, मतलब आपको यहाँ पे एक नेगेशन पहले से ही है। तो आप जब इसको उल्टा करोगे, जब इसको यहाँ पे लाओगे तो आपको यहाँ पे नेगेशन जरूरी है ना। तो अभी आप अगर आप ऊपर जाओगे तभी आपको यहाँ पे दूसरा नेगेशन आएगा और यहाँ पे एक नेगेशन पहले से जो नहीं था वो आएगा। तो अभी नेगेशन ये कट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक नेगेशन बचेगा। तो इसलिए आपको जब आप इसको रिवर्स करोगे तो आपको इसका नेगेशन रहने दोगे और इसका कुछ नहीं आएगा, इसका आपको सेम ही आएगा। अब Q कंडीशनल R कंडीशनल नेगेशन भी मुझे चाहिए था। अब यहाँ पे इसको इनडायरेक्टली नेगेशन लगाओगे, क्योंकि जब आप इसको उल्टा करोगे तो आपको ये नेगेशन से मिला रहेगा, पर ये जब उल्टा करने जाओगे आप इसको और लगाने जाओगे तो ये क्या होगा इनडायरेक्टली नेगेशन ऑफ नेगेशन Q कंडीशनल R और नेगेशन P होगा। तो ये नेगेशन करके आपको यही चीज़ वापस देगा। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे नेगेशन ऑफ Q कंडीशनल R कंडीशनल नेगेशन P, जो आपको चाहिए था क्या होगा आपका RHS। ये भी आपका कंडीशनल लॉ से प्रूफ हो जाएगा। So try to solve this sum at home. Try to solve the rest of the sums also at home. फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी इजी है, ट्राई करो उसको घर पे। We move forward to the second sub question. So second sub questions, first one is P and Q or R or negation of R and negation of Q and negation of P should be equal to P. ये इक्विवेलेंस आपको प्रूव करनी है। So let's start with the LHS. First you have to write the given P and Q or R or negation of R and negation of Q and P. ये आपका given। अब आप इसमें देखोगे आप देखोगे तो आपको सबसे पहले आप इसको एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हो कि आप ये तीनों का ग्रुप है, इसको मैं एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप में बदल देता हूँ। क्यों बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ, ये एक चीज़ हो गई। फिर आप क्या करोगे, फिर आप थोड़ा रीग्रुप करोगे। रीग्रुप इन द सेंस आप देखोगे कि यहाँ पे मैं इन दोनों को अलग भी कर सकता हूँ, या फिर इनडायरेक्टली मैं उसको आपका जो पर्टिकुलर इक्वेशन है उसको मैं उल्टा करूँगा, इसको ऐसा करूँगा P एंड Q और R, और इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन Q एंड नेगेशन R एंड P। क्यों? क्योंकि आपका कम्यूटेटिव लॉ अलाउ करेगा, कम्यूटेटिव लॉ। सो अभी देखो आपको दोनों साइड P है, मतलब दोनों साइड P और P आपका कह सकते हो कि यहाँ पे भी एक P है, यहाँ पे भी एक P है। अब मैं क्या करूँगा, देखो P एंड Q और R है और यहाँ पे क्या है नेगेशन Q एंड नेगेशन R। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नेगेशन ऑफ Q और R। क्यों? क्योंकि आपका डी मॉर्गन्स लॉ करता है कि आपका अगर नेगेशन पूरा डालना चाहोगे तो ये और का एंड होएगा और इन दोनों को नेगेशन लगेगा एंड P। ये हो जाएगा आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ये एक चीज़ होगी। आप देखोगे अभी नेगेशन के अलावा बाकी दोनों टर्म्स सिमिलर ही है।
सिमिलर ही है तो उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा फिर से कि आपका ये पहले हो जाए और ये बाद में हो जाए। P and Q और R, और यहाँ पे P and नेगेशन ऑफ Q और R, ये हो जाएगा फिर से आपका कम्यूटेटिव लॉ। सो आपको P दोनों में मिल रहा है तो आप क्या करोगे, आप P कॉमन ले लोगे। इस P में एंड है, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी। मैं इस P को लिख सकता हूँ P एंड Q और R, और नेगेशन ऑफ Q और R। जब इसको बाहर निकालोगे तो P एंड ये आएगा, बीच में और आएगा, फिर P एंड ये आएगा, वही आपको आया। ये किस बेसिस के लॉ पे बेस्ड है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे बेस्ड है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप देखोगे अभी आपके पास एक ओरिजिनल स्टेटमेंट है और एक दूसरा उसका नेगेशन। P और नेगेशन P आपको इनडायरेक्टली क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से P ही आएगा। तो ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्टली P एंड T हो गया। ये क्यों आया आपका ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया, P एंड T भी आपको P आ गया। ये आपका हो गया आपका आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, और फिर आपको जो P चाहिए था वो आ गया, तो इनडायरेक्टली P इसके इक्वल टू आ गया RHS के। फिर आप लिख दोगे हैज प्रूव्ड दैट द अबव स्टेटमेंट इज इक्वल टू P। Take a good look at this one, then we'll solve the last sum of today. We solved the last question and third question of exercise 1.9। करेक्शन कर लो, जो आपको ब्लू इंक से दिख रहा है वो आपका करेक्शन है कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया है P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q, बट आपको आंसर जो आना चाहिए या आपका क्वेश्चन जो करेक्ट होना चाहिए वो आपका P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सम। LHS इज इक्वल टू आपका आएगा P और Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। ये गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे P है, ये एंड पूरा इसके साथ लग जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। यहाँ पे मिडल में क्या है, और फिर मैं ये Q इसके साथ लगाता हूँ, Q एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। ये Q होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये एक चीज़, फिर आप उसको फर्दर और करो, ये P एंड नेगेशन P और ये P और नेगेशन Q। यहाँ पे ये हो गया एक छोटे ब्रैकेट पर, फिर ये और यहाँ पे आएगा Q एंड नेगेशन P और यहाँ पे आएगा और Q एंड नेगेशन Q। एक चीज़ हो गई। फिर से आपका क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये चीज़, फिर यहाँ पे आपका P एंड नेगेशन P, यहाँ पे आपका Q एंड नेगेशन Q है। किससे हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ से। आपका एंड में है तो डेफिनेटली फॉल्स है, तो आपका आएगा C और P एंड नेगेशन Q, और फिर यहाँ पे आएगा आपका Q एंड नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q, फिर से आपको C आएगा, ये Q होगा आपका
कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये हो गया आपका। अब और में है सी और नेगेशन, सी और पी एंड नेगेशन क्यू। फिर से आपको क्या आएगा इनडायरेक्टली पी एंड नेगेशन क्यू, और यहाँ पे आएगा क्यू एंड नेगेशन पी, क्योंकि आपका आइडेंटिटी लॉ अलाउ करेगा। ये एक चीज़ हो गई। अभी इनडायरेक्टली आप देखो, यहाँ पे आपको पी एंड नेगेशन क्यू चाहिए था वो आ गया, और चाहिए था वो आ गया। आपको बस ये उल्टा करना है, जिसके लिए फॉर्मूला लॉ क्या लगेगा आपका, कम्यूटेटिव लॉ लगेगा। और यहाँ पे आप लिखोगे नेगेशन पी एंड क्यू, जिसका रीज़न होगा कम्यूटेटिव लॉ, और फिर आप लिखोगे देयरफॉर इज इक्वल टू RHS। इससे आपका थर्ड क्वेश्चन का LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सब कंप्लीट, यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट। इसके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सारे सम सॉल्व करो। इससे रिलेटेड मिसलेनियस में अगर आपको कुछ डाउट है, प्रॉब्लम सेट में कुछ डाउट है, तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।